क्यों कर रहे भाई? माँ बहन की गाली लिख रहे, ये कर रहे वो कर। अब मुझे रोक के दिखाओ जिसमें जितना दम है। अभी मैं गाना लेकर आ रहा हूँ। ओ गाँव गोली घर आंगनो दे लगे हो मेरे चोर चे, ओ कुड़िए लाऊं बात तो साची कुसिए लगो मिर्च। मुंह समझाऊं ऐसने भांडो अपने जिनके सैकड़ों कांडो, हो मुंह गिरानो री खातिरो मेरा नाम लोयो व्यूजो मांगो। जो झूठे पखंडी लोग हैं वो अपनी छाती ठोक ठोक के बोलते हम हाटी। मैं भी हाटी हूँ भाई। रघुवीर सिंह जी, एक बार गलती की है, आइंदा गलती नहीं होनी चाहिए। मैं किसी डरता सर? मैं उस आग लगी है दिल में, बेचैनी उठी तन मन में। आग लगी है दिल में, बेचैनी उठी तन मन में। क्या बतलाऊं भाई, एक कन्या बसी मेरे मन में। अरे क्या बतलाऊं भाई, एक कन्या बसी मेरे मन में। हो कोई बोले छोरी सिर मोर से है, कोई बोले परी किन्नौर से है। मुखे लागो देखनो खेरुड़ू वाली है, लोग बोलतियों कैसे जोन सारी है। चिंता जी गजब। पता बता दो उसका, क्या बात? नहीं आग लगा दूं जग में। क्या बतलाऊं भाई, गजब। एक कन्या बसी मेरे मन में। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह तक जाएगा। कुछ ना आया हाथ समझना, डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितनी भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। तो आइए दोस्तों, यह है द सिरमौरी टॉक शो इंटरव्यू सेगमेंट, जिसमें हमने आपको वादा किया था कि सिरमौर की बड़ी बड़ी हस्तियों को हम आपके लेकर आएंगे, आपके समक्ष लेकर आएंगे। वो चाहे संगीत हो, वो चाहे राजनीति हो, या चाहे कुछ और हो। तो आइए स्वागत करते हैं आज जो हमारी स्क्रीन पे है, ठाकुर रघुवीर सिंह जी। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भाई साहब, स्वागत है आपका हमारे द सिरमौरी टॉक शो में। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि दर्शकों के लिए छोटी सी इंटरव्यू सेगमेंट आप दे। ऐसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है आप, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मैं जिला सिरमौर शिला क्षेत्र और शिला गांव का रहने वाला एक छोटा सा एक कलाकार हूं। संगीत के क्षेत्र में मैं सर 2012 से काम कर रहा हूं जी। बहुत सारे सैकड़ों गाने मेरे यूट्यूब पे आपको मिलेंगे। कुछ गाने चले भी हैं, कुछ नहीं भी चले हैं जी। प्रयास हमारा जारी है जी। बस संगीत के माध्यम से ही, पहाड़ी गानों के माध्यम से, लाइव शोज के माध्यम से मैं अपना जो रोजगार है वो चला रहा हूँ, अपना शौक पूरा कर रहा हूँ। आज हमारे साथ है एक ऐसा नाम जिनकी आवाज़ सिरमौर की वादियों से निकल कर आती है। वो दिल को छूते हैं, हिमाचली लोकगीत और परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, आपके गांव और बचपन की वादियों में गायकी का क्या असर रहा है? किस तरह से आपके गांव और आपका जो क्षेत्र है गायकी को किस तरह से प्रमोट करता है? सर, जो मेरा बचपन है, जितना मुझे याद है, मेरे फादर साहब गाना गाया करते थे। जो एक हमारे सिरमौर में एक पुरानी जो गायन शैली है, मुजरा, बैठ के जो गाने गाते हैं जी, उसमें मेरे फादर साहब गाने गाते थे जी। और मैं कहीं ना कहीं इसको जेनेटिक समझूंगा इस चीज़ को जी। तो फादर साहब से ही मुझे ये चीज़ मिली है विरासत में। क्या कभी बचपन में सोचा था आप लाखों दिलों की धड़कन बन जाओगे? ये जो सफ़र रहा आपका किस तरह का रहा, इन नटशेल हम जानना चाहेंगे। देखिए सर, जब मैं इस फील्ड में आया या फिर उससे पहले मेरे बचपन से ही मेरा शौक था कि मैं इस फील्ड में आऊँ, पर मुझे इतना आइडिया नहीं था कि शायद मैं 5-7 साल के अंदर इतना पॉपुलर हो जाऊँ। जी। जी। वो पहला मंच जब आपने पब्लिकली गाया हो, वो यादें आपके जहन में अभी भी होगी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले स्कूल टाइम से सर मैं नाचने गाने का बड़ा शौकीन था। फोक डांस की जो जब टीम होती थी जी, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था। और फिर जो शनिवार को बाल सभा के नाम से एक आयोजन सा होता था, बिल्कुल सर, हर हफ्ते, उसमें भी मैं भाग लेता था। फिर धीरे धीरे करके सर मैं इस फील्ड में आया। संगीत की शुरुआत की आपने, चाहने वाले भी बहुत होते हैं। धमाका नाटी 2 हमने अभी देखा। क्या कहेंगे, कन्या बसी है मेरे दिल में, यहीं से शुरुआत करते हैं क्योंकि ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। कन्या बसी है मेरे दिल में, वो चाहे गाने को लेकर हो या चाहे पहनावों को लेकर हो। क्या कहेंगे कन्या बसी है मेरे दिल में के बारे में? सर अब क्या बोलूँ मैं इस मैटर के बारे में। जितना मुझे लगता है, जितनी मुझे समझ है, मेरी एज है, मुझे लगता है कि मैंने जो ये गाना मेरी पूरी टीम ने जो गाना बनाया था, जिन्होंने लिखा था, म्यूजिक तैयार किया था, मैंने गाया था।
हमने एक मनोरंजन के पर्पज से गाना बनाया था जी। तो हमारा मतलब किसी को आहत करना नहीं है। फिर भी कुछ लोगों को इससे मिर्चें लग रही है, या फिर जो छोटी सोच के लोग या मानसिक रोगी हम कह सकते हैं, जिनको प्रॉब्लम हो रही है, उनका तो सर हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से तो मेरा काम है एक काम करना। आपने अच्छा काम किया, बिल्कुल। आप कहते हैं कि हमने अच्छा काम किया, लेकिन अच्छा काम करने के बावजूद भी आपने सोशल मीडिया में पब्लिकली माफी मांगी है, इसका क्या वजह रही है? ठाकुर रघुवीर सिंह को माफी क्यों मांगनी पड़ी? देखिए सर, जो माफी है ना, माफी मैंने उन लोगों से नहीं मांगी है जो क्या ठाकुर रघुवीर सिंह इतना कमजोर हो गया है कि लोगों से माफी मांगनी पड़ी? पड़ी? एक मिनट मेरी बात सुनो जी। चलो, मेरा नाम भले ही ठाकुर रघुवीर सिंह है, पर मैं इतना बड़ा भी नहीं हूं कि मैं लोगों को इग्नोर करूं। जी। माफी मैंने उन लोगों से मांगी है जिन लोगों ने मुझे बनाया है, रघु से ठाकुर रघुवीर सिंह बनाया है। बिल्कुल। एक गली के प्रोग्राम से प्रदेश स्तर के जो बड़े कार्यक्रम है वहां तक पहुंचा है, उन लोगों से मांगी, ना कि उन लोगों से कि जिनको मिर्चे है, जेलसी है। मैं आज भी छाती ठोक के बोलता हूँ कि माफी उन लोगों से है अगर जिनको आहत हुआ है, जिन्होंने मुझे बनाया है, मेरे गुरुजन है, मेरी माँ बहन है, मेरे असली फैंस है। देखिए सर, जो एक माफी है ना, मैंने माफी तभी मांगी, मैं कहा चलो यार, हो सकता है कि मेरी वजह से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच रही हो, पर यहाँ उल्टा है। तो अब मैं, जो लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, ट्रोल करना अच्छी बात है, पर जो गाली गलौज कर रहे हैं ना यार, तो उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि यार आप लोग अपना काम करो, और ठाकुर रघुवीर सिंह अपना काम करेगा भी। अगले महीने और गाना लेकर आ रहा हूँ, जिसमें दम है वो रोक के दिखाओ। ये कुछ एटीट्यूड है आपके अंदर। बिल्कुल। इस तरह का एटीट्यूड मैं समझता हूँ आपको ऊंचाइयों की ओर जरूर ले जाएगा। देखिए सर, लेकिन इस एटीट्यूड के पीछे कुछ आपके हेटर्स भी है। थोड़ी सी एक मैं अपनी मन की बात रखना चाहूंगा, हो सकता है कई लोगों को बुरी लगे। हमने गाना डाला, ठीक है, उसमें बड़े जी कोई नेता बने हुए बिना फीस के वकील, अज्ञानी लोग, मैं कहूंगा भांड लोग कहूंगा मैं तो उनको, पहाड़ी में जो बोलते हैं भांड होता है, डिफॉल्ट रहा। जी जी, शायद इंग्लिश में ऐसे कुछ बोलते हैं। बिल्कुल। उनको मैं बोलना चाहूंगा, भाई तुम लोगों ने जितना जोर लगाना है तुम लगा लो, मुझे नहीं रोक सकते भाई। मेरे ऊपर मासूम महाराज का आशीर्वाद है। मुझे लोग नहीं कमाने उतने ज्यादा है, मुझे अपने दुश्मन नहीं चाहिए ज्यादा, मुझे चाहिए अपना प्यार, जो पब्लिक मेरे लिए कर रही है, भगवान का आशीर्वाद चाहिए। अब हमने काम की, उसमें क्या, आप मुझे ये बताओ, कल को मुझे बॉलीवुड में मौका मिलता, भगवान ने चाहा, मासूम महाराज ने, तो बॉलीवुड में ठाकुर रघुवीर सिंह की थोड़ी चलेगी? वहाँ तो लोग कोरियोग्राफर अलग होता है, लोग कहते हैं राइटर सर अलग होता है, कंपोजर अलग होता है, उनका सुनना पड़ता है। तो क्या फिर मैं उस समय छोड़ दूं यहाँ से? आप हाटी वाले जो मेन लोग हैं, उन्होंने ना तो मुझे कभी कुछ बोला। जो झूठे पखंडी लोग हैं वो अपनी छाती ठोक ठोक के बोलते हैं हम हाटी। मैं भी हाटी हूँ भाई, मैं शिला गांव से हूँ भाई, मैं ठाकुर रघुवीर सिंह हूँ, मैं तिलकान फैमिली से। पता कर लेना एक बार वो कौन थे, हम भी हाटी भाई। हाटी का मतलब ये नहीं कि कोई आगे बढ़ रहा आप उसको खींचो। और चलो ठीक है, अगर हमने गलती कर दी है, ठीक है, 2 मिनट के लिए आप मानो, आप गलती क्यों कर रहे भाई? माँ बहन की गाली लिख रहे, ये कर रहे, वो कर, अब मुझे रोक के दिखाओ, जिसमें जितना दम है। अभी मैं गाना लेकर आ रहा हूँ, ओ गाँव गोली घर आंगनो दे लगे हो मेरे चोरचे, ओ कुणिए लाऊं बात तो साची कुसिए लगो मिर्चे, मुंह समझाऊं ऐसने भांडो अपने जिनके सैकड़ों कांडो, हो मुंह गिरानो री खातिरो मेरा नाम लोयो व्यूजो मांगो, क्योंकि कई सालों री मेरी मेहनत तो लाखों की है खर्चे, गाँव गोली घर आंगनो दे लगे हो मेरे चोरचे। उन लोगों के लिए गाना है ये, जिनको तकलीफ हो रही ना सर। अच्छा आप मुझे एक चीज बताओ सर, अब मैं ही आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। डेफिनेटली यू कैन आस्क। लोग बोलते हैं कि आपने ऐसा गाना किया, छोटे कपड़े, वैसे हर घर में मैक्सिमम रील कौन नहीं देखता? बिल्कुल, रील कौन नहीं बनाता? छोटे कपड़े में वो नहीं बनाते रील। हम सर किसी को नहीं रोक सकते आजकल। क्या कंसेप्ट रहा है कन्या गाने के पीछे आपका? जब आपकी सोच रही होगी, क्या आपने ऐसा सोचा था कि इतना ट्रोल गाना होगा? देखो सर, इतना ऐसा बनेगा, कंट्राडिक्शियल रहेगा? देखो सर, इस पॉडकास्ट के माध्यम से मासूम महाराज की कसम खा के बोलता हूँ जी, जिनके आशीर्वाद से मेरा काम चल रहा है जी, ना, तो मेरा जिंदगी में कभी कंट्रोवर्सी में आने का मतलब था, ना कभी है। एक बात, हमने गाना बनाया था मनोरंजन के लिए। अब लोग ही मुझे ज्यादा पॉपुलर करना चाह रहे हैं या फिर मुझे बदनाम करना चाह रहे हैं, सर उनकी सोच ही है। ठाकुर रघुवीर सिंह की कमियां देखी जाती है। जब इन्होंने सिरमौर मेरा बड़ा प्यारा जैसे बिल्कुल सुपर हिट गाने दिए आपने, अभी सर देखो वहां एप्रिशिएशन क्यों नहीं मिलता? जो सभ्यता की बात करते हैं ना, जो लोग संस्कृति की बात करते हैं ना, उनको कभी पॉडकास्ट में लेके आना जी। जब सर आप लोग, बहुत सारे लोग हैं, बहुत को अभी मिर्चें लग रही होगी, बहुत सारे लोग अभी देख रहे हैं कि जब मैंने हो ऊंची ऊंची बर्फीली चोटी पार होंदी चुड़ धारा, हो मैया रेणु करा ताल देखना पाऊं तेरा गुरुद्वारा, मेरा ये सिर मोरो बड़ा प्यारा, मेरा ये सिर मोरो बड़ा प्यारा,
जब मैंने ये गाना गाया था, मुझे नहीं लगता सिरमौर में से एक आधे गाने हो गया, फिर एक ही ये गाना होगा जो इतना बड़ा गाना होगा, जिसमें हमारी हाटी की वेशभूषा है, हर एक चीज आपने इसमें, संस्कृति, कल्चर है, बिल्कुल देवी देवताओं का नाम है, डेफिनेटली विश्व यात्रा हमारे खेड़े मेले का नाम है, इसको लेकर हमने गाना बनाया। उस समय वो लोग कहाँ थे भैया? मुझे सम्मानित होने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरा हिमाचल उत्तराखंड जानता है, छोटा मुंह बड़ी बात है भाई जी। बिल्कुल। पर उस समय वो लोग कहाँ थे? उन लोगों ने मेरी पोस्ट डाली कि यार कोई गरीब बंदा आगे बढ़ के कुछ कर रहा है, 1 करोड़ गाना है, आज तक किसी ने डाली इतने सिरमौर में, हिमाचल में कहीं अवार्ड फंक्शन में मुझे कहीं बुलाया, जबकि मुझे उस अवार्ड में जाने की जरूरत नहीं है। मुझे सबसे बड़ा अवार्ड ये है कि मेरे गाने चल रहे हैं सर, और मैं प्रदेश स्तर में कार्यक्रम कर रहा हूँ। पर उन लोगों की बात करो, उस समय वो लोग कहाँ थे? इंडियन आर्मी, जो हमारे देश के असली सोल्जर ना, आप लोग तो फेसबुक पे ऐसे 10 रुपये रिचार्ज कर दिया और बक बक करके कर दिया, कुछ भी लिख दिया। उस समय वो लोग कहाँ थे जब मैंने इंडियन आर्मी के लिए गाना बनाया? या फिर इंडियन आर्मी के 20 जो इंडियन आर्मी के एक्स जो इंडियन आर्मी होती है ना सर, रिटायरमेंट हो जो बंदे आते हैं, आपका कहने का उस समय मतलब है उसमें वो लोग थे, उनको सम्मानित किया, बिल्कुल वो गाना शेयर किया। डेफिनेटली सर। तो अभी जब मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपनी मेहनत से आगे आ रहा हूँ, इंडिविजुअल आर्टिस्ट हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ, अपने दम पे कर रहा हूँ, जैसे कैसे कर रहा हूँ, फिर इनको मिर्च लग रही है। तो अब उन लोगों के लिए मेरी चेतावनी भी है और सुझाव भी है, जैसा कमेंट आप मुझे करते हैं ना भाई, वैसा आप सुनने की हिम्मत भी रखना, ये बात मेरी। डेफिनेटली बिल्कुल टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ये कह रहे हैं। और सीधी और स्पष्ट बात ठाकुर रघुवीर सिंह की है, अगर आप मुझे हिट करोगे तो मैं वो रुकने वाला नहीं हूं, मैं उसको 4 गुना फोर्स से वापिस हिट करने के लिए काम करूंगा। आई हिट की बात। दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बहुत सारी कंट्राडिक्शन आपकी एक तो गाने को लेकर हुई है, दूसरी आपको बॉन्सर को लेकर भी बड़ी कंट्राडिक्शन होती है कि ठाकुर रघुवीर अब पता नहीं अपने आप को क्या बनता है, इगोइस्ट बनता है और बॉन्सर लेकर घूमता है और बड़ी बड़ी चीजें करता है, शो ऑफ बड़ा करता है, स्टेज पे जाता है, बड़ा शो ऑफ करता है। क्या ये बात सत्य है? देखिए, जानना चाहता है पूरा हिमाचल। देखिए सर, जो आपका पॉडकास्ट है जी, मुझे लग रहा है कि ये 1 अक्टूबर से पहले आ जाएगा। डेफिनेटली। ठीक है, तो अगर आप अभी से देखो तो मेरे गाने को हो गए आके 1 महीना। जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे कार्यक्रम देखते हैं, बाउंसर वाला हमने 1.5-2 साल पहले से ये चीज़ की है। मैंने क्यों की है? एक तो मुझे बचपन से पहले शौक था कि जब भगवान मासूम महाराज का भी टाइम देगा, अपना आशीर्वाद रखेगा या पब्लिक तैयार करेगी, एक अच्छी टीम तैयार करूँगा। उससे क्या है, मुझे खुद का रुतबा भी बढ़ेगा, बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा सर। और जहाँ हम कार्यक्रम करने जाते हैं, कई बार ये सर ऐसा होता है 8-10 हज़ार लोग होते हैं, एक मेरा कद भी छोटा है, फिर बहुत सारे लोग खींच भी देते हैं। फिर मुझे लगा कि आत्मसम्मान के लिए थोड़ा सा जब मुझे 1.5 लाख 2 लाख या लाख रुपए मुझे मिल रहे हैं, तो सर मैं चाहता हूँ कि 50 हज़ार में अपनी टीम पे भी खर्च करूँ। बिल्कुल। तो इस कंट्रोवर्सी से या इस गाने को लेके नहीं मैं उनको रख रहा हूँ। जिन लोगों को डाउट्स है, मेरा एक चैनल है अपना ठाकुर रघुवीर सिंह, उस पर मेरे लाइव शोज है, उस पर देखिए आप 2 साल पहले के मेरे जो कार्यक्रम है उसमें भी बाउंसर, ये तो अभी सर छोटी शुरुआत है, आगे आगे देखो आप क्या होता है। बिल्कुल डेफिनेटली। बिल्कुल। कन्या में बड़े ट्रॉल हुए आप, और जब ट्रॉल हुए तो उसमें बहुत सारी एक्ट्रेस भी होगी जिन्हें बहुत ट्रॉल किया गया। बिल्कुल। उनके मन पे क्या बीती होगी, कैसा रिएक्शन रहा आपकी टीम का उस कन्या के बारे में? कि भाई कंसेप्ट तो अच्छा था, नो डाउट एट ऑल, लेकिन बात का बतंगड़ बनाना या उसके पीछे कुछ कारण था सर, उसको आप क्लेरिफाई करें। कुछ तो लोग कहे, लोगों का काम है कहना जी, ठीक है सर। पर मुझे सबसे ज्यादा जो आहत हुआ, मुझे जो हर्ट हुआ, पिंच हुई बात, यार देखो एक जो लड़की है बेचारी, उसके भी माँ बहन होगी, बिल्कुल भाई बहन होगे, बिल्कुल हर कुछ यार आप लोग लिख रहे हैं जो मुझे ज्यादा ज्ञानी बने हुए हैं ना यार, पहले खुद के गिरीवान में आप झांको, आप अपने फोन में देखो आप क्या क्या चीज देखते हैं भाई, शर्म आनी चाहिए भाई आप लोगों को। मुझे नहीं पड़ता फर्क, मैं एक मर्द हूँ, मैं झेल लूंगा ये सब चीजें, पर उस लड़की को बेचारी को क्या लगता होगा जब वो चीज देखती होगी। और एक बात सर और, छोटे कपड़े क्या वही लड़की पहनती है? किसी संविधान में लिखा हुआ है कि हम छोटे कपड़े नहीं पहन सकते? लोगों का कहना है अपनी मर्जी। अब देखो जी, आपने शर्ट पहनी है, डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगा कि शर्ट नहीं, आप टी शर्ट पहनो, आप क्यों पहनेंगे सर? आप इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता है सर। मानसिक जो रोगी है उनको मैं बोलना चाहूंगा, देखो मैं सब लोगों से छोटा हूँ यार, पर अगर मुझे पर्सनली कोई टारगेट करेगा फिर नहीं मैं रुकूंगा। मैं इस फील्ड में आत्मसम्मान के लिए आया हूँ, मैं किसी के बाप से नहीं डरता, सच बोल रहा हूँ। और ये बात मैं आज तब बहुत लोगों को कड़वी लगेगी, ये बात मैं तब बोल रहा हूँ कि उस लड़की को बेचारी को यार क्या क्या सहना पड़ा, क्या क्या लोगों ने बोला मुझे, लोगों ने बहुत भाषण दिए मुझे, भाई तुम्हारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग मेरा घर चला रहे क्या? मेरी बहनों की फीस भर रहे क्या आप? मेरे घर में राशन दे रहे क्या आप? मेरे एल्बम में लाखों रुपए लग रहा है, आप दे रहे क्या मुझे? प्रदेश स्तर में कार्यक्रम किया, मुझे आप दे रहे क्या? सबके लिए नहीं ये बात है। चलो वो तो आप ही 10 लोगों की टीम है, कुछ हमारे शिलाई साइड के लोग, कुछ रेलवे साइड के लोग हैं, बाहर के लोग ही नहीं। भाई हमें बहुत शर्म आती है जब मेरे दूसरे सिंगर से बात होती है ना, बोलो भाई आपके साइड के लोग कैसे हैं? मैं बोलता भाई देखो हमारे साइड के सारे लोग नहीं ऐसे, कुछ लोग होते हैं, हो सकता है उनको मेरा काम नहीं पसंद है, पर गाली गलौज यार बहुत अलग चीज है। मुझे जो मर्जी बोलना भाई बोलो, पर फिर से एक बात बोलूंगा,
जितना आप लिखते हो ना, सुनने की भी क्षमता रखना। क्या कन्या को चंद्रमणि से कंपेयर करना, इसे आप सही अरे मानते सर, हैं? कन्या कन्या क्या है, ये पता क्या सर बात, मैं फिर से कसम खा रहा हूँ मासूम महाराज की कि मेरा कभी भी, अच्छा एक बॉलीवुड गाना सर, एक कन्याकुमारी से चक्कर में, ऐसा कुछ गाना है एक तो मैंने तो कन्या भी गाया वहां तो बहुत पहले से सर। और सर जो आप चंद्रमणि की बात कर रहे हैं, और इंचस्टा जी बहुत अच्छे सिंगर है, हमसे बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे पद पे है, उनकी हम उनका भी हम मान सम्मान करते हैं ना, हमें उनसे कोई जेलसी ना दिक्कत ना, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। जस्टा जी से पहले मैंने गाना किया है 2 साल पहले, डबल धमाका के नाम से जो गाना है, और गाना है वो हाटी स्वर पर, आप लोग देखे 2 साल पहले, पर उस समय वायरल नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है हमारे कंटेंट में उतना दम नहीं हो, और वही शॉर्ट्स है। और जो हमने ये इस लड़की के शॉर्ट्स डाले, अभी बारिश का मौसम था सर ना उस गाने में, तो हमने सोचा यार कि उस लड़की के हमने आधे शॉट ले लिए, फिर हमारे पास फिर मौसम तो खराब था, फिर हमने पुराने गाने से 2-4 शॉट हमने उठाए। जिन लोगों को लगता है ना कि हमने उनको फॉलो किया, ठीक है, वो भी हमारे बड़े भाई, अगर हम उनको फॉलो भी करेंगे अच्छी बात है, पर हमने यहाँ उनको फॉलो नहीं किया। 2 साल पहले, 2.5 साल पहले मेरा गाना आया है डबल धमाका के नाम से हाटी स्वर पर, उस पर हमने वो कंसेप्ट पहले ही हमने फिल्माया गया था, पर उस समय वायरल नहीं हुआ। ठाकुर रघुवीर जी बड़े लाइमलाइट में है, अब जानना चाहते हैं जो लोग आपको टारगेट कर रहे हैं, क्या वो किसी दल विशेष से है, क्या राजनीतिक दल से है, या क्षेत्र विशेष से है, टारगेट किया जा रहा है? सर सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जो मैं रघु से ठाकुर रघुवीर सिंह, जो मुझे एक ये मान सम्मान मिला है पूरे प्रदेश में, मैं सभी और सभी जितने भी राजनीतिक दल है, अरे यार ये तो छोड़ो, अभी तो राजनीति, यहाँ तो लोग मुझे ये कमेंट करते हैं भाई ये दाढ़ी मत रख, अभी दाढ़ी बनाना मैं लोगों सीखूं कि मैं कैसे बनाऊं। ये आपका ये तो निजी डिसीजन है आपका, आप उसमें कुछ भी करें। मैं इन चीजों में ना तो मुझे फर्क पड़ता है सर जी। ना कभी पड़ेगा। मैं आज ये बातें बोल रहा हूँ उस बेटी के लिए बोल रहा हूँ, हमारे किन्नौर की जो मॉडल है उसके लिए आज बोल रहा हूँ। मुझे लोगों ने ये नहीं कि पहली बार ही बोला, आज से पहले बोला एक्टिंग करता है, ओवर एक्टिंग करता है, कुलदीप शर्मा को फॉलो करता है, उसको करता है, नशा करता है, ये करता है, लोग को काम करना, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। पर फर्क यहाँ पड़ रहा है बेचारी को, जो उस लड़की को बोला। और जो लोग ये चाहते हैं कि ये डर गया है, दब गया है, उनके लिए फिर से गाना जरूर सुने, अभी अगले महीने गाना आएगा अक्टूबर के एंड में, उसे जरूर सुने, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा उसमें जवाब है। और सर मुझे दुख इस बात का है कि जो 90% जो लोग हैं ना उसमें, अगर 100 वीडियो बनी है ना जी, तो 90 वीडियो हमारी सिरमौर के लोगों की है, और सिरमौर के उन लोगों की है, शायद मुझे लगता है अशिक्षित लोग है शायद, जिनके 2,000 फॉलोअर्स। मैं नीचे से देखता जी, जो मेरा फेसबुक पेज चलाता है ना, जब मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे, मैंने उनको देखा फिर एक बार। बिल्कुल ऐसे बंदे हैं जिनकी अपने कंटेंट में ना सर, जो बोलते हैं कि हम इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर का की परिभाषा क्या होती है भाई, एक बार वो पढ़ लेना, उसका मतलब क्या होता है। जो अपना कंटेंट बनाता है ना भाई, किस चीज का प्रचार प्रसार करता है, शायद मेरे हिसाब से वही होता होगा, वो मेरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं भाई, ट्रोल कर रहे हैं मुझे, रोस्ट कर रहे हैं मुझे। बिल्कुल दुख इस बात का होता है कि जिसके 2,000 व्यू आते हैं, मेरा नाम ले ले छाती ठोक ठोक के उसके 1-1 लाख व्यू, ठीक है भाई, व्यू कमाना अच्छी बात है, पर किसी माँ बहन को गाली तो मत दो यार, मुझे तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आने वाले प्रोजेक्ट आपके कैसे रहने वाले हैं? क्या पोशाक को लेकर, संस्कृति को लेकर, पहनावों को लेकर स्पेशल आपने फोकस किया है, या इसी तरह का ट्रेंड रहने वाला है? नहीं, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि पैसा मेरा, मेहनत मेरी, जी, ठीक है सर, मॉडल्स मेरी, म्यूजिक हमारा, सब कुछ बिल्कुल। तो बिना फीस के वकीलों को मैं थोड़ी पूछूंगा। हाँ इतनी सी बात है, अगर मैं कोई गाना अपने कल्चर को लेके बनाता हूँ तो मैं कोशिश करूंगा पहले से ही कि उसमें, तो अगले प्रोजेक्ट आपके आने वाले हैं उसमें कुछ बदलाव होगा या फिर एज इट इज चलने वाला है? क्योंकि बहुत सारी बातें रही, साइन ऑफ इंट्रोगेशन आपके ऊपर आया, प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर लगा और लग भी रहा है। आने वाले समय में भी लोग बड़ी आपको सुजेशन दे रहे हैं, हिदायतें दे रहे हैं कि ठाकुर रघुवीर सिंह जी एक बार गलती की है, आइंदा गलती नहीं होनी चाहिए। मैं किसी से डरता सर, मैं उस भगवान से डरता हूँ, भगवान की लाठी से डरता हूँ, अपने माँ बाप से डरता हूँ, बुरे कर्म से डरता हूँ। कुछ लोग जो बोलते हैं ना कि ये कर दिया वो कर दिया, जो बीच में हाटी का नाम यूज करके जो आगे आना चाह रहे, जिन लोगों ने बेचारों ने स्ट्रगल किया ना, संघर्ष किया, उनसे पूछो भाई हाटी क्या है। और हाटी की बात करें ना आप, मैंने गाना गाया था हाटी के लिए, गाना गाया था हो आलू मटर टमाटर और मारे होंदिए फसलो, गाय मोइशी भेड़ो बकरी कोई रंगोरी नस्लो। अब इसमें क्या है सर, ये लोकल गाना है हमारा, तो हमारा तो कहीं ना कहीं हाटी के लिए, अपने कल्चर के लिए कहीं ना कहीं योगदान है। बिल्कुल। जो लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं ना, बोलते हैं उनका कंट्रीब्यूशन है कोई, या उनका कुछ योगदान है हाटी के लिए, तो वो तो ऐसे ये 2-4 व्यूज के लिए जो ड्रामा कर रहे हैं। बाकी सर हम तो अंदर से तो हाटी, हम भी बाहर से भी हाटी। मुझे लगता है 90% कार्य है
रघुवीर ठाकुर रघुवीर सिंह जी बेहतर कर रहे हैं अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। बिल्कुल। और एक अगर बात, इस सफर में जाने अनजाने में कुछ गलती हो जाती है तो बिल्कुल। इसे इतना बढ़ चढ़ कर दिखाना या उसे सोशल मीडिया में इतना फैलाना, देखिए सर, मैं कहीं अतिशयोक्ति जिस नहीं। हिसाब से मेरी एज है, उचित मैं नहीं नहीं कहता मुझे बहुत कुछ पता, मुझे नहीं है कुछ पता, पर यार ऐसा होता है ना कि मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, मुझसे गलती अगर होती है ना तो मेरा नंबर है, पर्सनल मुझे मैसेज करो कि छोटे भाई आपने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो बात होती है। अगर आप किसी की टांग खींचने पे आ गए तो फिर नहीं रुकेगा बंदा यार, या फिर किसी को डिफेम करोगे ना आप यार। कद पे मत जाइएगा, बिल्कुल। हौसले बुलंद है इस गायक के और इसने अभी आसमान में जाना है और जा भी रहे आप। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये तो रही कुछ हेटर्स की बात, अगर कुछ चंद लाइनें आप और अपने हेटर्स के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ अगर आपकी कंट्रोवर्सी ना हो, आपका क्रिटिसिज्म ना हो तो आप आगे नहीं बढ़ते हैं। बिना क्रिटिसिज्म के कुछ भी नहीं होता है। और आप, मुझे लगता है सर, मुझे लगता है कि जब आप उपलब्धि की ओर बढ़ेंगे ना तो टीका टिप्पणी शायद होती रहेगी, बिल्कुल, पर टीका टिप्पणी ठीक है करना चाहिए, फिर तभी तो हम लोग भी अच्छा काम करेंगे। पर टीका टिप्पणी आप जो टीका टिप्पणी आप उसको क्या समझते हैं, आप मुझे ये बताओ। देखो, गाली गलौच एक अलग चीज है भाई, जी, जी। और टीका मतलब टिप्पणी आप अलग चीज है। आप मुझे ना पसंद करो, मेरे गाने ना सुनो, ठीक है, कमेंट कर दो भाई कुछ नहीं था इसमें, ये गलत था, ये गाली गलौच तो बहुत अलग चीज है ना सर। लीक से हटकर जाना, बिल्कुल, ये आपकी एजुकेशन नहीं है, मैं समझता हूँ। या फिर किसी को भी ना मतलब ट्रोल करना। मैं फिर भी इस वीडियो के माध्यम से, जो आपका पॉडकास्ट है सिंटा जी, मैं जो मेरे फैंस हैं, जो मेरे अच्छे फैंस हैं, उन्हीं की वजह से यहाँ बैठा हूँ, उन्हीं की वजह से ये अंदर से पावर आई है, बोलने की क्षमता। मैं ना तो एक अच्छा प्रवक्ता हूँ सर, उन्होंने मुझे बोला है सर कि हमारी ओर से आप जवाब दो। उनकी ओर से जवाब है कि भाई देखो दोस्तों, मेरा किसी को आहत करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप चाहते हैं ना कि समाज में सुधार लेके आना है, खुद से सुधार करो, स्वयं से। अपने फ़ोन में आप क्या देखते हैं, आपकी जो घर में मेंबर्स है, बहनें हैं, वाइफ है, जितने मेंबर्स हो क्या देखते हैं, फिर अपने गांव से करो, पंचायत से करो, किसी के यहाँ हाथ डालने की जरूरत नहीं है भाई। बाकी ये तो रही उन हेटर्स की बात, लेकिन इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं उन आपके चाहने वालों के लिए। वो आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ठाकुर रघुवीर सिंह जी की दिनचर्या में क्या चलता है। कुछ सवालात है इस सेगमेंट में जो कि आपकी आत्मा से जुड़े होंगे, भावनाओं के सुर होंगे। क्या कभी किसी गीत को गाते हुए आपके आंखें नम हुई है, जिससे आप इमोशनली हुए हैं? दर्शक जानना चाहते हैं, जो आपके बिल्कुल चाहने वाले हैं। बहुत से हमारे हिमाचल उत्तराखंड के ऐसे पहाड़ी गाने हैं जो एक राग बेस पे गाने होते बने हुए। जब हम उनको गाते हैं एक मेहनत करके या फिर एक रियाज करके, उसे हम जब 100 बारी 200 बारी उसका रियाज करेंगे, उसमें से जब वो करंट निकलेगा, चिंगारी निकलेगी सर, तो बेहतरीन अंदर से फीलिंग्स जागती है। बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे स्टेज शो आप करते हैं। क्या कभी किसी फैन ने आपको कुछ ऐसा कहा हो जो दिल को छू गया हो? बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, और जाने अनजाने में क्या किसी फैंस ने आपको ऐसा कहा हो कि ठाकुर रघुवीर सिंह जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, या कुछ ऐसी बात जो आपको दिल में लगी हो? सर बहुत सारी ऐसी बातें हैं। जब भी हम मैक्सिमम जगह हम शोज करते हैं, बहुत सारे फैंस मिलते हैं। कई बार लोग बोलते सर ये मेरी चेन ले लो, किसी के पास चांदी की चेन होती है, क्या बात है, तो बोलते सर ये मेरी चेन ले लो, मेरे पास सोने की तो नहीं, ये चांदी की चेन आप रख लो, धन्यवाद, क्या बात। बहुत सारी चीजें होती है। मैं एक चेन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई पैसे देता है, कोई आशीर्वाद देता है, ये तो बहुत सारी चीजें होती है सर। डेफिनेटली। यदि एक गीत हो जो आपकी पूरी संगीत यात्रा को समेटे, तो वो कौन सा गीत होगा? ठाकुर रघुवीर सिंह जी की अभी यात्रा बहुत लंबी होगी, लेकिन जितनी अभी तक यात्रा आपने यात्रा की है, जर्नी जो आपकी रही है, कोई अगर ऐसा गीत हो कि आपकी नजर में? एक ऐसा गाना है जो मैंने गाया था अपने सिरमौर के लिए, हमारे कल्चर के लिए मैंने गाना गाया था, सिरमौर बड़ा प्यारा, जहाँ से जो मेरा रोजगार है मुझे मिला, जो मेरा सपना है उसे थोड़ा सा और रोशनी मिली, और मेरी जो दिल और दिमाग में एक उम्मीद की किरण जागी जी। वो गाना था, हो ऊंची ऊंची बर्फीली चोटी पार होंदी चूड़ धारा, हो मैया रेणुकारा ताल देखना पोटेरा गुरुद्वारा, मेरा ये सिर मोर बड़ा प्यारा, 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 हो रियाली टीबे विशु जाती रो साथी साथी मारे जाना, हो पुष्यो मूंग शीरो बुड़ी दियाली साथी खुड़े खेआना, ओ साथी साथी मारे, ओ साथी साथी मारे झूमना नाचना, साथी साथी मारे खाना, ओ चल भैया सिर मोरो के, सिर मोरो बड़ा प्यारा, मेरा है सिर मोरो बड़ा प्यारा। अपना सिरमौर सुंदर है, बिल्कुल प्यारा भी है, बेहतरीन है। क्या आज के युवाओं में आप ये हाटी संस्कृति जी भी देखते हैं? बिल्कुल सर, मैं देखता हूँ, मेरे अंदर भी है,
और हाटी के लिए मैंने भी ये गाना रिकॉर्ड किया है, आज नहीं किया है, बहुत पहले मैंने ये गाना कहीं स्टूडियो में रिकॉर्ड किया है। किसी कारणवश थोड़ा सा विवाद वहाँ हो गया था, नहीं बाहर आ पाया, पर सही समय पे मैं उस गाने को बाहर निकालूंगा। और इससे बड़ा हाटी के लिए कौन क्या गाना हो सकता है? सिरमौर बड़ा प्यारा। डेफिनेटली आपने यहाँ पे सारे रीति रिवाज, हमारे कस्टम ट्रेडिशन, सबकी चीज दे भी देता हूँ। ठाकुर साहब, आप जिस गांव से आते हैं वो ना सिर्फ खूबसूरत है, लेकिन वहाँ अद्वितीय है, बल्कि वहाँ मासूम महाराज की भूमि भी है। बिल्कुल। दर्शकों के लिए किस तरह का आशीर्वाद रहा है, एक गांव से 2-2 सितारे निकलना, मैं समझता हूँ ये तो बहुत बड़ी बात है। देखिए सर, मुझे सबसे पहले मेरे घर से इतना सपोर्ट है, बचपन से ही। मैं जब से 2012 से मैं प्रोफेशनल इस फील्ड में हूँ, उससे पहले से ही जब से मैंने तय किया, समझ बूझ थी थोड़ी बहुत कि मैं इस फील्ड में जाऊँगा, मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिला जी। मेरे शिला गांव से मुझे इतना सपोर्ट मिला, मैं प्रदेश स्तर तक जो पहुंचा हूं ना सर, अभी तो बहुत सारे हमारे मित्र बन गए हैं, एक अच्छे संबंध बहुत लोगों से बन गए, बड़े बड़े लोगों से, अधिकारी से। बिल्कुल। सबसे पहले मेरे गांव से मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला, हमारे एक नाना जी है, आदरणीय ठाकुर गुमान सिंह चौहान जी। क्या बात है। उनका जिक्र मेरे हर गाने में मैक्सिमम या फिर हर मंच पे आपको मिलेगा। बिल्कुल सर। आने वाले गाने में, जब कफोटा में 2 अक्टूबर का जो गांधी जयंती का हमारा एक मेला लगता है, उस समय बड़े बड़े कलाकार वहाँ पे थे। बिल्कुल। उस समय मैं बहुत छोटा सा था, स्कूल टाइम की बात नहीं है, बिल्कुल 8वीं 9वीं की बात नहीं। उस समय जब वो मुझे सपोर्ट करते थे ना सर, जबरदस्ती, चल बेटा का अंदर, ये कुछ यादगार चीज यार, वो उनको नहीं मैं कभी भूल सकता, कसम खा रहा हूं, मासूम रहा है, उनको नहीं मैं भूल सकता। अगर वो हमें वो मंच नहीं देते ना सर, आज हम यहाँ नहीं होते। तो मेरे गाँव तो एकता, तो हमारा गाँव तो सर ऐसा है ना, क्या बोलूं मैं आप, कुछ बातें ऐसी भी पॉडकास्ट के माध्यम से साझा नहीं कर सकता। बिल्कुल। एकता के लिए ऐसा है, जीने मरने के लिए कहीं भी खड़े हो जाए, मेरे लिए तो डेफिनेटली। तो मेरे गांव का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है, उन्हीं की वजह से आज यहाँ हूँ। इंडस्ट्री की हकीकत और मुकाबले, देयर इज कंपटीशन इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। क्या रहता है स्टेज शो पाना, कितना आसान है, क्या चलता है बैक टू द कर्टेन, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? देखिए सर, ऐसा है कि इंडस्ट्री में आजकल गाना तो वायरल सबका हो रहा है, गाना छोड़ो, आप रील देखो, हमारे लोकल लोगों की रील 50 मिलियन रील जा रही है। बिल्कुल। 60 मिलियन से रील, गाना कितना जाएगा हमारा? 10 मिलियन, 20, 30, 40, 50 रील से ऊपर तो कभी नहीं जाएगा। जो मुझे लगता है कि अगर आपने एक अच्छा बेहतरीन कलाकार बनना है, गाना तो आपका हिट पहले होना ही चाहिए। बिल्कुल डेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि स्टूडियो में गाना ऐसे आपको मिल जाएगा, वहाँ भी गाना पड़ेगा। उससे ज़्यादा आपके अंदर मेहनत करने और जो लगन है आपको किसी गाने को निखारने की, वो होनी चाहिए। क्योंकि जब आप उस गाने को स्टेज पे दिखाएंगे ना, तो लगना चाहिए, अगर ठाकुर रघुवीर सिंह को गाना गा रहा है तो लगना चाहिए ठाकुर रघुवीर सिंह का वो गाना, वो झलक दिखनी चाहिए। बिल्कुल। मैक्सिमम लोग तभी नहीं चल पाते। म्यूजिक इंडस्ट्री में कौन कौन लोग हैं जो आपको प्रमोट कर रहे हैं, आपके लिए जिनका साथ रहा है, और आपकी जर्नी में जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है? देखिए सर, म्यूजिक इंडस्ट्री में मेरी सबके साथ बनती है, मैं वहाँ काम करता हूँ, वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूँगा, पहले भी मैंने बोला है जी, मैं वहाँ काम करता हूँ जहाँ मुझे गुंजाइश लगे ज़्यादा, या जो मेरे लिए काम करे। तो जहाँ से मेरा गाना क्लिक हुआ, मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट जो रहा है, डेफिनेटली सबसे पहले आदरणीय हमारे बड़े भाई श्री प्रभु नेगी जी, वहाँ से मेरा टर्निंग पॉइंट रहा है। सुरेंद्र नेगी जी से भी मैंने, आदरणीय सुरेंद्र नेगी जी से मैंने बहुत सारे गाने किए हैं जी। बड़े भाई आदरणीय राजीव नेगी जी, मेरे भाई है, दोस्त कम है और भाई ज्यादा है। बिल्कुल। वहां से मेरे बहुत सारे गाने रहे, और कुछ गाने अभी भी हो सकता है इन फ्यूचर आएंगे। मेरे सभी के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, टोन अच्छी है सभी के साथ। ये स्टेज शो मैं सर झुक के रहता हूँ सबके बिल्कुल साथ। बिल्कुल। ये स्टेज शो मिलना, आप बैक टू बैक स्टेज शो करें, इसके पीछे का क्या कारण है? ठाकुर रघुवीर सिंह पूरे हिमाचल में, उत्तराखंड में स्टेज शो के लिए नंबर 1 पे है। जी जी। क्या कारण है ऐसा? चलो सर, नंबर 1 और 2 का तो चलो आप लोगों को पता होगा, पर इतना है भगवान की आशीर्वाद से, दुआ से, कि मेरा घर चल रहा है, मेरी खुद की पढ़ाई हुई जी, एमए मैंने खुद की, एमए म्यूजिक में अपने पैसों से जी, अपनी, मेरी बहनें पढ़ रही है जी, और मेरे जो छोटे छोटे सपने हैं वो पूरे हो रहे सर, लोगों के आशीर्वाद से। बस मेरे लिए तो ये बड़ी बात है। अभी हाल ही में आपको एक प्राइज अवार्ड के लिए शिमला भी बुलाया गया था, कैसी फीलिंग थी? किस तरह के बहुत सारे प्राइजेस आपको मिले होंगे जी 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 ये इस यात्रा में, तो क्या आप इस तरह से एक्सप्रेस करना चाहते हैं? कैसी खुशी होती है कि सर दैट इज द रियल वर्थ? मैं एक प्राइज की बात करूँ ना, तो 100 में से 95% जो प्राइज होते हैं इस तरह के अवार्ड सारे फेक होते हैं। एक बात नहीं बोलूं, मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, बिल्कुल बहुत सारे अवार्ड में मैं गया हूं, और अब तो खैर मैंने जाना छोड़ दिया है, सेटिंग वाला सारा काम होता है। मुझे 3 बारी मुझे जो हिमाचल का जो बेस्ट स्टेज परफॉर्मर है उससे मुझे नवाजा गया है। अच्छा। उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया और जिन्होंने मुझे अवार्ड दिया। पर मैं इन चीज़ों को अवॉइड सर थोड़ा सा करता हूँ, मैं ज़्यादा जाना पसंद नहीं करता हूँ। जी जी। तो एक थोड़ा सा डॉक्टर कुमार वाला गाना आपका बड़ा फेमस हुआ था, 2 लाइनें।
हो डोडरा कुआरो तेरी चारो भेड़ो बकरी, हो रोडूरी सरलाए डोडरा कुआरो तेरी चारो भेड़ो बकरी, रोडूरी सरलाए तेरी ओ बकरी मेरे उगड़ोले गोरू, रोडूरी सरलाए। दिल के सुर, प्रेम और जीवन साथी। अच्छा, आप इतने लोगों के दिलों को अपने सुरों से छुआ है आपने। जी क्या कभी किसी ने आपके दिल को छुआ है? कुछ रोमांटिक बातें ये इस तो थोड़ा podcast में सा होनी चाहिए। पर्सनल उसमें अंदर घुस गए, पर थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि एक मैंने स्कूल टाइम में एक मैंने गाना लिखा था सर ना, उस समय बड़ा लोकलिटी में, उस समय यूट्यूब का तो इतना प्रचलन नहीं था। जी उस समय जो हमारे गाने हैं, एक साइट हुआ करती थी पहाड़ी गाना.com या म्यूजिक हंटर, Definitely. उस पे आते सर गाने। बिल्कुल। एक गाना मैंने गाया था, गाना है ओ प्यार पाया दे सुविधा मेरी रेणु तेरा तू, भी एकला सौदा तुड़ी गई दिल मेरा, भी एकला सौदा तुड़ी गई, झूठी कसमों थी झूठे थे वादे, झूठे निकले बे तेरे इरादे, जो बे तेरे कोरना था बरक अपकी दिल, दिलो दा तू जुड़ी गई। तो चलो ये चीज सर लाइफ के साथ सभी के साथ चलती रहती है। गाने में सीधा सा बिल्कुल। मैसेज है कि अगर आपको ब्रेकअप करना था तो दिल लगाया ही क्यों? तो ये लड़कियों चलो के ये लिए भी चीजें मैसेज छोटी है। छोटी चीजें, ये तो होता सर रहता लाइफ में छोटी छोटी चीजें This is the चलती part of रहती हैं, life. चाहे आप किसी भी फील्ड में हो ना, ये तो चलो। जी डेफिनेटली। शादी की क्या योजना है ठाकुर साहब की? क्योंकि अभी- ठाकुर साहब अब थोड़े से मैच्योर भी होने ही जा रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अरे सर अभी काम है चलो, हम तो अभी चलो छोटे ही है लेकिन फिर भी क्या योजना है शादी के बारे में? अभी बचपन से सर जो मैंने सपना देखा था मेरे परिवार ने जी और मेरे फ्रेंड्स ने, वो मुझे सामने दिख रहा है। अभी उस मंजिल तक तो मैं नहीं हूँ, पर मुझे सामने दिख रहा है मुझे। तो अभी तो मैं चाहूंगा कि 2-4 साल में अपने जो मेरा करियर है उसके ऊपर मैं फोकस करूँ। क्या हिमाचल इंडस्ट्री को छोड़कर भी ठाकुर साहब कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड में जाना पसंद करेंगे अगर इस तरह के प्रोजेक्ट आपको फ्यूचर में मिलते हैं? देखिए सर, मेरा पहले से ही जो मेरा एक फोकस रहा है अपने हिमाचल का जो हमारा कल्चर है उसके लिए मेरा रहा है, और इन फ्यूचर अगर मौका मिलता है तो क्यों नहीं, अगर हमारी इतनी हम में क्वालिटी है या इतनी क्षमता है या हमारी किस्मत इतना साथ देती है तो जरूर। आप निरंतर प्रगति की ओर जा रहे हैं। आपका क्या सपना है जिंदगी में? क्या आपका एम्बिशन है? दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या आप करना चाहते हैं एट द एंड, क्या वो डेस्टिनेशन है जहां आप पहुंचना चाहते हैं? सर अभी जितना मुझे पता है, जितनी मेरी समझ है, अभी मैं चाहता हूँ कि मैं हिमाचल और उत्तराखंड का जो कल्चर है उसके लिए भी गाने गाऊं, कमर्शियल गाने भी गाऊं। जी सबसे पहले जो मेरी शुरुआत है, मैंने पहले भी आपको बोला, स्वयं से होती है। जी मैं थोड़ा खुद का विकास करूं, अपने परिवार का, जितना होगा समाज का भी करेंगे। ठाकुर साहब इतने बोल्ड है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। आपके आदर्श कौन रहे हैं जो कहते हैं कि अड़े रहो, डटे रहो, हार मत मानो और सच का साथ दो? अब सर पता क्या है ना, जो लोग ज्ञानी, क्योंकि ये चीज हम जैसे कन्या की बात की, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी चीज इंसिडेंट होते हैं, लेकिन आप झुकते नहीं है। सर देखो, मैं झुकता भी हूँ, मैं वहां झुकूंगा जहां मुझे लगेगा मैं गलत हूँ या सामने वाला बंदा सही है। बिल्कुल। अब ऐसे कोई बंदा खड़ा हो जाएगा, हमें बोलेगा ये ड्रेस नहीं चलेगी, लाखों पैसे हमने खर्च किया, म्यूजिक की नॉलेज हमें ना सर, बिल्कुल, ना कि उनको है डेफिनेटली। मार्केट का पता, हम कहेंगे मार्केट में क्या चलेगा। तो झुकने की बात नहीं, मैं तो छोटे से फैमिली से हूँ सर ना, पर जब मैं अब अपने जो मेरा लक्ष्य है मैं उस रास्ते पे चल चुका हूँ ना सर, और वहाँ कोई मेरे आड़े आएगा तो उसको तो मैं बख्शूंगा नहीं। सीधी सी बात, चाहे कोई भी है, हम गलत, हम नाक रगड़ेंगे 10 बारी। मैंने पहले भी आपको बोला था एक बारी कि हम 100 बारी नाक रगड़ेंगे। डेफिनेटली। कोई मेरे काम के बीच में आएगा ना, मेरा सपना है भाई, इससे मेरा घर चल रहा है। आपके आदर्श कौन है? मेरे आदर्श तो बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग फील्ड में मैं सभी लोगों को अलग अलग टाइप से मानता हूँ। बहुत सारे लोग हैं, मेरे सपोर्टर्स है, मेरे गुरुजन है, मेरे माँ बाप है। जी जी। दर्शक जानना चाहेंगे, थोड़ी सी 2-4 लाइन आप गुनगुना दे, फिर अगले सेगमेंट की ओर हम जाएंगे। मेरा तो घूमना नोए नोए शहरों दा, घर में कली तू रह जाएगी। क्या बात। मत पड़ ड्राइवर के चक्करों में, तू एक दिन पछता जाएगी। मेरा तो घूमना नोए नोए शहरों दा, घर में कली तू रह जाएगी। मेरा तो घूमना नोए नोए शहरों दा, घर में कली तू रह जाएगी। हर इंसान के
जीवन में परिवार का अहम योगदान रहता है। आपके माता पिता, आपके परिवार का इस जर्नी में किस तरह का योगदान रहा है, साथ रहा है? सबसे ज़्यादा योगदान जो रहा है वो हमारी जो माताश्री है उनका रहा है, क्योंकि मेरे फादर सर, मैं उस समय, मुझे थोड़ा सा याद है, शायद मैं दूसरी तीसरी में पढ़ता हूँ शायद। बिल्कुल। अब देख लो, अब दूसरी तीसरी का बच्चा कितना था। मेरी जो माताश्री, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया यार, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल। सभी लोग स्ट्रगल करते हैं, हमने इतनी गरीबी देखी ना, बहुत ज़्यादा। और अब भगवान की दुआ से सब बढ़िया है, दो रोटी बढ़िया खा रहे हैं। ठाकुर रघुवीर सिंह जी ने वो परिस्थितियां देखी है, बिल्कुल। वो चुनौतियां देखी है, वो तंगियां देखी है। तभी तो नहीं मैं मानता किसी को भाई, अब मेरा बढ़िया हो रहा है, अब सभी लोग क्यों आ रहे हैं? उस समय कहाँ से, जहाँ मुझे सपोर्ट करने की जरूरत है, मुझे आगे ले जाने की जरूरत है। बिल्कुल। मैं जिन लोगों को मानता हूँ, जो मेरे साथ ऐसे लोग हो गए सर, जो मेरे साथ लोग हैं ना, ऐसे लोग मेरे साथ जिनको मैं मानता हूँ, जो 10 साल पहले से हो गए मेरे साथ, में ऐसे लोग नहीं मानता जो मेरे साथ अभी जुड़ रहा है। कोई वो ठीक है, जुड़े, अच्छी बात है, पर एक मान सम्मान दिल, देखो ना, मैं आपके पॉडकास्ट के सामने अच्छी अच्छी बातें कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं, ऐसे बन जाएगा, वो बन जाएगा। मैं सच बात बोल रहा हूँ भाई। उस टाइम 1 रुपया तो सुनना भी पड़ेगा। 1 रुपया तक नहीं होता था। अरे सर, रुपए शूज नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था। फटे हुए कपड़े होते थे, वाले कपड़े, किसी और के कपड़े हमने पहने। बैटरी की जॉब मैंने की है सर, स्ट्रगल किया हमने। 2 टाइम का खाना नसीब नहीं होता। में जॉब मैंने की भाई। मैं ये चीजें तभी बता रहा हूँ, मैं इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल, ये चीजें मैं तभी बता रहा हूँ भाई, हम लोगों ने स्ट्रगल किया, अभी भी कर रहे हैं भाई। और जो मुझे टारगेट कर रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के बोलना चाहूंगा भाई कि मुझे अपना काम करने दो और आप लोग भी काम करो, नहीं बाकी देख लो फिर। ठाकुर रघुवीर सिंह जी की जिंदगी के शुरू से आज हमने सिर्फ एक गीत नहीं, इंसानियत को सुना, प्रेम, संघर्ष, आस्था और कला की एक मुकम्मल कहानी सुनी। श्रोताओं, यही है द सिरमौरी टॉक शो की पहचान। बात भी, मुलाकात भी। कोई अंतिम मैसेज आप दर्शकों को देना चाहते हैं? अंतिम मैसेज मैं इस वीडियो के माध्यम से यही देना चाहूंगा कि यार देखो, मेरा ना तो पहले किसी को आहत करने का मेरा कोई ऐसा इंटेंशन था, मेरा मतलब था, ना मेरा आगे रहेगा। देखो यार, मुझे कमर्शियल काम भी करना पड़ेगा, कल्चर के लिए भी काम करूंगा, हार्टी के लिए भी काम करूंगा। मैं भी हार्टी हूँ, मुझे पर्सनल टारगेट ना करे। और जो 10 लोग, सिर्फ कुछ को तुमने डोज दे दिया है, मासूम महाराज ने खुद दे दिया डोज, और कुछ को और मिलेगा आने वाले टाइम में। एक डोज गाना भी आना था, कहीं हमने सुना था, कहीं ऐसी चर्चाएं चली थी। बिल्कुल, एक डोज भी सर गाना है, पर डोज से पहले डोज डॉक्टर देते हैं मरीज को, बिल्कुल, ताकि मरीज ठीक हो जाए। डोज से पहले अभी मेरा अगले महीने गाना आएगा। लेकिन आपका किस तरह का डोज रहना? उस डोज को थोड़ा सा भी बचा के रखेंगे जी, थोड़े मरीज और भी आएंगे ना, क्योंकि मुझे पता है अब मुझे लोग टारगेट कर रहे हैं। अब लोगों को यार ये शर्म नहीं आती है, गरीब बंदा जी खुद अपना घर चला रहा है, बिल्कुल आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल, पर जिस तरह तक बंदा पहुंच रहा है, हम भाई को सपोर्ट करें। बिल्कुल, हो सकता है कि मैं भी कहीं गलत हूँ, पर यार एक समझाने का तरीका होता है। मैंने 100 गाने गाए अभी तक, उसमें से 20 गाने मेरे मिलियन प्लस है। कितना पैसा, कितना समय लगता है सर, कितनी इमेज बंदे को बनाने में टाइम लगता है। एकदम जिसके 2000 फॉलोअर्स हो हमारे लिए बकबक कर रहा है, तो भाई तो हम आप लोगों क्यों करें इज्जत? ये बात उन्हीं के लिए जो 10 लोग है, तो मैं क्यों करूँ आपकी इज्जत? भाई आप भी बकते रहो, लिखते रहो। मेरी वीडियो से अगर ना आपको रोजगार मिल रहा है तो बहुत 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 बड़ी बात है, पर गाली गलौच ना करें। इस गाने में इमोशनल भी रहा, इसमें एग्रेशन भी रहा, लेकिन हम चाहेंगे अंत में कुछ जो 90% आपके फॉलोअर है, बैक टू बैक कोई 2-4 गाने आप जो मेरे फॉलोअर्स ना भाई, क्योंकि चाहने वाले बहुत है आपके। देखो, कंट्रोवर्सी मैंने इस चीज को इग्नोर किया, पर जो मेरी टीम है ना, मेरे फेसबुक पे देखती है, यूट्यूब देखती है, या मेरे शोज देखते हैं, ऑर्गेनाइजर जो भी मैक्सिमम लोग, जब उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे, हर चीज देखो, उन्होंने बोला कि देखो यार, आपको ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए, लोगों को नाराज भी नहीं करना चाहिए, पर जो असलियत में आपके ऊपर जो चीज बीत रही है वो आपको बतानी चाहिए। तो मैंने आपके शो के माध्यम से ये चीज बताई। बिल्कुल, यार मैं एक सामान्य परिवार से, गरीब परिवार से भाई, मैं एक छोटे से परिवार से गाना बजाने से अपना शौक पूरा कर रहा हूँ, अपना घर चला रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा रोजगार है भाई, ये मेरी जिंदगी है। मेरी जिंदगी के बीच में कोई आप अगर आएगा ना जी, उसको नहीं मैं बख्शूंगा, फिर मासूम महाराज नहीं बख्शेगा उसको। बिल्कुल, इतनी सी बात बोलना चाहूंगा। बाकी जो मेरे फैंस है, दिल से आप सभी का आभार। बहुत सारे सिंगर्स, म्यूजिक डायरेक्टर, बड़े भाई आदरणीय राजीव नेगी जी, आपने भी मेरे लिए पोस्ट डाली सर, खुद ही डाली आपने सर पोस्ट, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपने छोटे भाई के ऊपर आशीर्वाद रखा। राज शर्मा जी, मेरे गाँव से राजेंद्र ठाकुर जी, करम सिंह फौजी, बहुत सारे लोगों ने, प्रवीण कंवर जी, विकी भाई और प्रवीण कंवर, 2 ऐसे आदमी रहे जो इस कंट्रोवर्सी में जो मेरी ओर से बड़े, क्या बात है, जो आपके स्तंभ रहे, बहुत समर्थन किया, आपके स्तंभ रहे। हाँ, मैंने उनको नहीं बोला, पर अपने आप एक अच्छा लगता है ना यार कि भाई चलो हमारे लिए कोई खड़ा है। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे नहीं करनी भाई कंट्रोवर्सी, ना मुझे कंट्रोवर्सी में आना, क्योंकि भगवान मासूम महाराज के आशीर्वाद से मुझे नहीं होना हिट में पहले हिट हो जाए, मेरे 10 मिलियन से गाने। पर फिर भी जो भाई ये गाली गलौच कर रहे हैं उनके लिए लो, आप लोग थे बड़े,
और मैं हूँ छोटा। बिल्कुल। देखो आप बोल रहे कि मैं झुकता, मैं झुक गया हूँ, और फिर भी अगर ये लोग आते हैं तब उनके लिए गाना फिर मेरा तैयार है। डोज तो नहीं है, डोज से बाद में आएगा। Okay. तो अभी गाने लीक मत करवाओ, डोज से बाद में आएगा। दैट्स ग्रेट। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जी। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है, ठाकुर रघुवीर सिंह जी की तरह। ठाकुर साहब, अंत में गाना और इस पॉडकास्ट को 2 लाइनें आप सुना दीजिए और एक माहौल बना दीजिए। पंदरे गोते फगुणाली, मैं तेरा जोजड़ा शुणाली, हाउ आऊंदा था पौणाली, ते बोली ना, ते बोली ना, लिखी ना चिट्ठी ना पोतरी, क्या बात। ओते मुखे गइली बिसरी, गलती का होई थी मेरी, मैं जानी ना, मैं जानी ना। ठाकुर साहब, आप संस्कृति के सच्चे संरक्षक हैं। दर्शकों, फिर मिलेंगे एक और शख्सियत और एक कहानी के साथ। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय मासू महाराज। जय मासू महाराज।